साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साध संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है होनी को कौन टाल सकता है। होनी बहुत बलवान होती है, इसे टाला नहीं जा सकता। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि होनी कितनी बलवान होती है और इसे क्यों नहीं टाला जा सकता। एक बार की बात है, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी के साथ वेदव्यास जी से कहा, आप पूर्ण रूप से समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज, युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे। फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी वेदव्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह युद्ध विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो मात्र श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तुम यही चाहते हो तो सुनो। कुछ वर्ष बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे, दक्षिण दिशा में और समुद्र तट पर पहुंचोगे। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिससे तुम महलों में लाओगे और उससे विवाह करोगे। मैं तुम्हें मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। मैं तुम्हें आज ही चेतावनी दे रहा होऊंगा कि इस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए वेदव्यास जी की बातचीत में ही काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। वेदव्यास जी ने कहा, ये सब होगा और अभी आगे की सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्रमाण दंड दोगे। इससे तुम्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और वही रोग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेदव्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने सावधानीवश शिकार पर जाना छोड़ दिया, परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की इच्छा बलवती हो गई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, परंतु उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उस पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उस स्त्री को महलों में लाने के बाद वह उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही निमंत्रित किए गए थे। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड की सजा दे दी, जिसके फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत वेदव्यास जी के पास पहुंचा और उसने जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेदव्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तुम्हारे प्राण बचाने का और देता हूं। मैं तुम्हें महाभारत में हुई घटना का श्रवण करूंगा।
जिसे तुम्हें पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तुम्हारा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तुमने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग वही रोक दूंगा और फिर मैं भी तुम्हारा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। अब तक जन्मजय को वेद व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसीलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। वेद व्यास जी ने कथा सुनाने आरंभ की और जब भीम के बल का वह प्रसंग सुनाया जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर अंतरिक्ष में उछाला और कहा कि वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं नहीं मानता। वेद व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए क्योंकि यह होने द्वारा निश्चित था। फिर वेद व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति के आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब वेद व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मजय ने श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कथा श्रवण की थी, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। कथा का यही सार है, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। कर्म हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीतों के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कर्म द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना है। होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम सिमरन जाप से होने के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात रोग तो आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम सत्संग सेवा सुमिरन इस प्रभु परमात्मा ईश्वर का करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन वे प्यार से निकल जाएंगी। उन कठिनाइयों का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ संगत जी, ऐसे ही जीवन हमें भी अपना बनाना है और सेवा सत्संग सिमरन करते ही अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि जो भी परेशानियां, कठिनाइयां या बीमारियां हो वो हंसते हंसते निकल जाए। हमें उनके बारे में मालूम भी नहीं पड़े कि वे कभी आई हुई थी। और ये तभी संभव होगा जब हम इस प्रभु परमात्मा में लीन होंगे, इसकी भक्ति करने लगेंगे। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।